बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। प्रीवियस लेक्चर में रेन एंड मार्टिन ग्रामर में हमने पढ़ा था नाउन और नाउन के जो काइंड्स थे डिटेल से पढ़ा था। और उसके बाद इसी प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने एक होमवर्क दिया था। ठीक है, ये एक्सरसाइज नंबर 3 होमवर्क दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी इसको हल नहीं किया। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि आप कितने सीजनल स्टूडेंट्स हैं, मौसमी शागिर्द हैं, कि जब टेस्ट आता है आईबीए की या कोई भी टेस्ट आती है फिर कहते हो सर ये टॉपिक पढ़ाओ वो टॉपिक पढ़ाओ। लेकिन जब हम आपको डायरेक्शन देते हैं कि भाई आपके बेनिफिट के लिए, फ़ायदे के लिए ये चीज़ पढ़ो, इसको मुफ्त में मिल रही है इसलिए आपको वैल्यू नहीं है, उसकी आपको कोई वैल्यू नहीं होती। सीजनल स्टूडेंट्स, बहरहाल इसको हम हल करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर 20,000 के करीब सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन उनमें से तकरीबन व्यूज़ आ रहे हैं तकरीबन मेरे ख्याल से 200 या 300, मतलब इतने लोग देख रहे हैं। सीजनल स्टूडेंट्स में क्या बोलूँ आगे। इसको हल करते हैं। एक्सरसाइज इन ग्रामर 3। अगर आपने लेक्चर देखा होगा नाउन और काइंड्स का, आपको ये एक्सरसाइज क्या लगेगी, हलवा लगेगी, हलवा। ठीक है, जिस तरह हलवा नहीं होता उस तरह आपको ये एक्सरसाइज लगेगी। इसलिए तो कहता हूँ लेक्चर्स को देखो, आपके लिए तो बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, हमें तो आता है भाई, हम क्यों बनाएं। यहाँ पर इस एक्सरसाइज ग्रामर 3 में रेन एंड मार्टिन की यहाँ पर क्या बोल रहा है। सबसे पहले हेडलाइंस को पढ़ा करें, आउटलाइन को क्या बोल रहा है। कह रहा है पॉइंट आउट द नाउन्स, नाउन्स को आपने क्या करना है, पॉइंट आउट करना है। ठीक है, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए जुमलों में, एंड से वेदर दे आर कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो टोटल सेंटेंसेस है वो है 25। ये जो 25 सेंटेंसेस हमें मिले हुए हैं, इन सेंटेंसेस में नाउन्स हैं। सबसे पहले आपने उसकी पहचान करनी है, आइडेंटिफिकेशन करनी है नाउन्स की सेंटेंसेस में, और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन के बाद आपने बताना है कि वो जो नाउन है जो आपने आइडेंटिफाई किया उसका काइंड कौन सा है। क्या वो कॉमन नाउन है, क्या वो प्रॉपर नाउन है, क्या वो कलेक्टिव नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसी लिहाज से इसको हल करते हैं। हमारे पास जो पहला सेंटेंस है वो बोल रहा है द क्राउड वाज वेरी बिग, द क्राउड वाज वेरी बिग। यहाँ पर कौन सा हमारे पास नाउन है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करें। यहाँ पर जो नाउन है आपका वो है क्राउड। क्या है जी, क्राउड। अब क्राउड मैंने आपको बताया कि क्राउड का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल। इसका मतलब ये क्या हो गया, क्राउड आपका, ये जो क्राउड आपका हो गया वो हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, कलेक्टिव नाउन को हमने डिटेल से डिस्कस किया था। अच्छा, उसके बाद नाउन की जो बड़ी पहचान होती है ना, ठीक है, मैंने उसी लेक्चर में आपको बताया, सारी चीज़ें उसी लेक्चर में बताई थी कि नाउन की जो पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है, उसके साथ क्या लगा होता है, आर्टिकल। आर्टिकल हमेशा किसके साथ यूज़ होगा, आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ यूज़ होगा। ठीक है, देखें यहाँ पर क्राउड के पहले क्या लगा हुआ है, आर्टिकल द लगा हुआ है। ठीक है, आप खुद समझ जाएं। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद दूसरा सेंटेंस हमारे पास है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। आर्टिकल हमारे पास है द। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, ट्रूथ। यहाँ पर जो आपका है नाउन है वो कौन सा है, ट्रूथ है। ठीक है, ट्रूथ क्या है आपका इधर, नाउन है। ठीक है, ट्रूथ कौन सा नाउन हो सकता है आप बताएं। बेसिकली ये आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ट्रुथ को क्या आप टच कर सकते हैं, फील, सिर्फ फील कर सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। दैट्स वाई ट्रुथ क्या है आपका यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद हमारे पास नंबर 3 सेंटेंस है, कहता है कि वी आल लव ऑनेस्टी, वी आल लव ऑनेस्टी। यहाँ पर ऑनेस्टी ऑनेस्टी है ये आपका क्या है, नाउन है। अब इसका काइंड बताएं। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। ईमानदारी एक क्वालिटी का नाम है। क्वालिटी का नाम किस में आता है, एब्स्ट्रैक्ट में। ये आपका हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इसम ज़ात में आ गया। उसके बाद हमारे पास है 4 नंबर, आवर क्लास कंसिस्ट्स ऑफ 20 प्यूपल्स। ठीक है, आवर क्लास कंसिस्ट्स ऑफ 20 प्यूपल्स। यहाँ पर देखें आपके पास जो नाउन है कितने हैं, एक तो आपके पास जो क्लास है ये नाउन है, उसके बाद जो प्यूपल्स है, ठीक है, ये भी क्या है, नाउन है। प्यूपिल का मतलब होता है तालिब इल्म। ठीक है, स्टूडेंट्स इसका सिनोनिम माना जाता है। यहाँ पर देखें
सबसे पहले ये जो क्लास है, सो मैंने आपको बताया क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, सो दैट्स वाई क्लास जो नाउन है यहाँ पर वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन हो गया क्लास आपका। बाकी ये जो आपका है प्यूपिल्स, सो देखें प्लूरल बन रहा है, ठीक है। प्यूपिल्स तालिब इल्म बहुत होते हैं ना, ठीक है। सो इसका मतलब ये क्या है, प्लूरल भी बन रहा है इसका, ये आपका है कॉमन नाउन, कॉमन और काउंटेबल नाउन आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया कॉमन नाउन। सो यहाँ पर जो क्लास है वो आपकी क्या होगी, कलेक्टिव नाउन, और जो प्यूपिल्स है ये नाउन है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, कॉमन नाउन हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, सो एक सेंटेंस में आपके 2, 3, 4, 5 नाउन्स भी आ सकते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पर है द एलिफेंट हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ, द एलिफेंट हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ। यहाँ पर देखें एलिफेंट, एलिफेंट बहुत सारे हैं ना, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो गया, ये एलिफेंट, एलिफेंट आपका हो गया कॉमन नाउन, एलिफेंट क्या हो गया, कॉमन नाउन, ठीक है। और उसके बाद ये जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, स्ट्रेंथ भी आपका नाउन है। कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है आपका, क्योंकि स्ट्रेंथ को आप टच वगैरह नहीं कर सकते, डैट्स वाई स्ट्रेंथ आपका यहाँ पर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एलिफेंट है कॉमन नाउन। नंबर 6 हमारे पास है, 6 नंबर पर हमारे पास है सोलोमन या सोलोमैन, ठीक है। सोलोमैन वाज फेमस फॉर हिज विजडम, सोलोमैन वाज फेमस फॉर हिज विजडम। बेसिकली ये जो सोलोमन है, ठीक है, ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो बड़े अक्लमंद थे, ठीक है, अपनी दानाई की वजह से जाने जाते थे, डैट्स वाई। और इसका बाइबल में भी ज़िक्र है, कुरान में भी ज़िक्र है। सो बाइबल में इसको बोला गया है सोलोमैन, ठीक है। सो सोलोमैन वाज फेमस फॉर हिज विजडम। तो सोलोमैन जो है ना, हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम का नाम है, प्रॉपर है। सो दैट्स वाई सोलोमैन क्या हो गया यहाँ पर, प्रॉपर नाउन हो गया आपका, प्रॉपर नाउन हो गया। और उसके अलावा ये जो है नाउन है दूसरा, विजडम, विजडम, ठीक है, दानाई अक्लमंदी। सो ज़ाहिर सी बात है इसको टच नहीं कर सकते आप, ये क्वालिटी है। सो दैट्स वाई विजडम आपका यहाँ पर क्या है, विजडम, ये आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया आपका। उसके बाद हमारे पास है जी 7वें नंबर पर क्लीनलीनेस, मतलब सफाई, इज नेक्स्ट टू गार्डलीनेस, ठीक है। गार्डलीनेस मतलब होता है दीनदारी, क्या मतलब होता है, दीनदारी। सो यहाँ पर नाउन कौन कौन से हैं, एक तो क्लीनलीनेस है, दूसरा क्या है, गार्डलीनेस है। सो क्लीनलीनेस जिसके मतलब कि क्या कहते हैं कि आखिर में एज अ सफिक्स के तौर पर नेस आए, वो सारे के सारे क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ये नोट कर लें आप, ठीक है जी। ये सारे के सारे क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं आपके पास। सो यहाँ पर क्लीनलीनेस ये भी आपका क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। गार्डलीनेस ये भी आपका क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। सो नोट करते जाएं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 8वां नंबर, ठीक है, 8वां नंबर हमारे पास है वी सा अ फ्लीट ऑफ शिप्स इन द हार्बर, वी सा अ फ्लीट ऑफ शिप्स इन द हार्बर। सो जी हमारे पास 8वें नंबर पर क्या था, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कुछ डिस्टर्बेंस हो गई थी। सो 8वें नंबर पर हमारे पास है वी सा अ फ्लीट ऑफ शिप्स इन द हार्बर, हार्बर कहते हैं बंदरगाह को, ठीक है। सो कहता है कि वी सा अ फ्लीट ऑफ शिप्स इन द हार्बर। सो सबसे पहले नाउन्स को आइडेंटिफाई करें, कौन कौन से यहाँ पर नाउन है। सो देखें फ्लीट भी आपका नाउन है, इधर शिप्स भी नाउन है, हार्बर भी नाउन है, 3 नाउन आ गए इसमें, ठीक है। सो आपको कलेक्टिव नाउन में पढ़ाया कि फ्लीट, फ्लीट क्या है, एक आपका एक कलेक्टिव नाउन है, फ्लीट एक कलेक्टिव नाउन है आपका, ठीक है। इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ शिप्स, ग्रुप ऑफ शिप्स। सो फ्लीट हो गया आपका यहाँ पर कलेक्टिव नाउन, बाकी शिप्स, ठीक है। सो ये शिप्स कोई भी हो सकती है, सो ये कॉमन नाउन है शिप्स आपके। और उसके अलावा ये जो हार्बर है, ठीक है, बंदरगाह, सो यहाँ पर यह भी क्या है, कॉमन नाउन है आपका, किसी खास बंदरगाह का नाम मेंशन नहीं है। सो कॉमन नाउन है हार्बर भी आपका, ठीक है, ये नोट कर लें। उसके बाद हमारे पास है जी 9th नंबर। सो 9th नंबर है द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर। सो यहाँ पर एक तो क्लास आपका नाउन है, दूसरा क्या है, ग्रामर यहाँ पर आपका नाउन है। सो क्लास अभी मैंने आपको बताया कि कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, क्लास आपकी कलेक्टिव नाउन है।
बाकी ये जो ग्रामर है, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया जो आर्ट्स के सब्जेक्ट या साइंस के सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। सो ग्रामर आपका क्या है, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, ये नोट करते जाएं। ग्रामर आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद 10th नंबर पर हमारे पास है, 10th नंबर पर है द गोदावरी, ठीक है, द गोदावरी आवर फ्लोज इट्स बैंक्स एवरी ईयर। द गोदावरी आवर फ्लोज इट्स बैंक्स एवरी ईयर। सो सबसे पहले तो नाउन्स को आइडेंटिफाई करें इस सेंटेंस में। एक तो ये आपका नाउन है, ठीक है, गोदावरी। दूसरा आपका बैंक्स, ये भी नाउन है, ईयर भी नाउन है। सो बैंक्स, ठीक है, मतलब किनारे, यहाँ पर इसका मतलब जो किनारे होते हैं ना रिवर्स के वगैरह के, ठीक है। सो गोदावरी बेसिकली एक रिवर है, सो रिवर है, ठीक है। सो यहाँ पर बैंक्स ये कॉमन नाउन है, किनारे, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कॉमन नाउन। और उसके अलावा ईयर, साल, ये भी आपका क्या हो गया, कॉमन नाउन। और उसके बाद आपका ये हो गया गोदावरी, सो रिवर का नाम है, खास नाम है, सो ये क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन। ये क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। सो नोट करते जाए। उसके बाद 11th नंबर पर हमारे पास है अ कमेटी ऑफ 5 वाज अपॉइंटेड। अ कमेटी ऑफ 5 वाज अपॉइंटेड। सो कमेटी सबको पता है कि ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, इसमें बहुत सारे बंदे होते हैं। सो कमेटी नाउन है एक, ठीक है, बस एक ही नाउन है, कलेक्टिव नाउन है जो कि कमेटी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी 12 नंबर पर। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास 12 नंबर है जी, कहता है कि जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो नाउन्स को आइडेंटिफाई करें। एक तो आपका है जवाहरलाल नेहरू नाउन है, दूसरा प्राइम मिनिस्टर नाउन है, और इंडिया नाउन है। सो इंडिया क्या हो गया, प्रॉपर खास किसी मुल्क का नाम है, ठीक है, ये हो गया प्रॉपर नाउन। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर किसी ओहदे का नाम है, ठीक है। सो कोई भी किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, सो उसका मतलब प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर ओहदे का नाम है, तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू किसी बंदे का खास नाम है, सो ये क्या हो गया, प्रॉपर हो गया, ये हो गया प्रॉपर नाउन। ये भी हो गया हमारे पास। अब हम 13 की जानिब चलते हैं। कहता है कि 13 नंबर पर द सोल्जर्स मतलब सिपाही, सोल्जर्स वर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। सो यहाँ पर जो नाउन्स हैं, एक तो सोल्जर्स है, दूसरा ब्रेवरी। सोल्जर्स मतलब सिपाही, ठीक है, ये कॉमन नाउन हो गया आपका, कॉमन, ठीक है। और उसके अलावा ब्रेवरी, ज़ाहिर सी बात है बहादुरी क्वालिटी का नाम है, सो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया आपका, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, नोट करते जाएं इसको। उसके बाद नेक्स्ट आपके जो सेंटेंसेस हैं, ठीक है, 14 नंबर पर कह रहा है विदाउट हेल्थ देयर इज़ नो हैप्पीनेस। सो हेल्थ आपका नाउन है, और हैप्पीनेस, हेल्थ भी कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट। और उसके अलावा ये जो आपका है हैप्पीनेस, ये भी आपका कौन सा नाउन है, हैप्पीनेस भी खुशी, ठीक है। सो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है आपका। उसके बाद है जी 15 नंबर, ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स। सो यहाँ पर नाउन्स को आइडेंटिफाई करें। एक तो आपका हो गया बंच, दूसरा ग्रेप्स। सो ग्रेप्स, ठीक है, जो अंगूर होते हैं, ये तो कॉमन हो गया। बाकी ये जो बंच है, आपको बताया बंच ऑफ कीज़ होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स भी होता है, ठीक है, गुच्छा जो होता है। सो बंच आपका है कलेक्टिव नाउन, बंच क्या है, कलेक्टिव नाउन है आपका, ठीक है। सो ये नोट करें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 16 नंबर, आई रिकोगनाइज्ड यूर वॉइस एट वंस, ठीक है, आई रिकोगनाइज्ड यूर वॉइस एट वंस। सो यहाँ पर जो नाउन है आपका वो वॉइस है, ठीक है, मतलब आवाज़। सो ये हो गया कॉमन नाउन आपका, कौन सा नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है वो है जी 17 नंबर, आवर टीम इज़ बेटर देन देयर्स। आवर टीम इज़ बेटर देन देयर्स। सो टीम आपका यहाँ पर नाउन है, जो कि कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव। उसके बाद हमारे पास है जी 18 नंबर, नेवर टेल अ लाई, कभी भी झूठ मत बोलो, ठीक है। सो यहाँ पर लाए, ठीक है, लाए मतलब झूठ। सो यहाँ पर ये कॉमन नाउन भी हो सकता है, कॉमन नाउन भी हो सकता है, और उसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में भी ये जा सकता है, ठीक है, क्योंकि झूठ को हम फील करते हैं, सो टच वगैरह नहीं कर सकते, कॉमन नाउन की कैटेगरी में भी चला जाएगा और एब्स्ट्रैक्ट के भी, ठीक है।
बाय द वे आई एम इन फेवर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन हेयर। उसके बाद 19 नंबर, विस्डम इज़ बेटर देन स्ट्रेंथ। विस्डम आपका एक नाउन है, दूसरा स्ट्रेंथ। विस्डम अभी आपको बताया ये कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो स्ट्रेंथ है ये भी क्या है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है आपका। और उसके अलावा 20 नंबर पर हमारे पास है ही सेट्स अ हाई वैल्यू ऑन हिज टाइम। ही सेट्स अ हाई वैल्यू ऑन हिज टाइम। सो एक तो वैल्यू आपका नाउन है, दूसरा टाइम। टाइम कौन सा नाउन है भाई, एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट। और यहाँ पर जो वैल्यू है, वैल्यू ये भी आपका कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू, कीमत, ठीक है। उसके बाद 21 हमारे पास है आई बिलीव इन हिज इनोसेंस। ठीक है, मैं उसकी मासूमियत पर बिलीव करता हूँ। हम नहीं करते भाई किसी की मासूमियत, क्योंकि जो चेहरे लोगों के जो है ना, क्या कहते हैं, बस इनोसेंस, बैरल इनोसेंस मतलब मासूमियत। सो ये जारी सी बात है आपका क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। कौन सा नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। उसके बाद 22 हमारे पास है दिस रूम इज़ 30 फीट इन लेंथ। दिस रूम इज़ 30 फीट इन लेंथ। सो रूम आपका नाउन है, फीट नाउन है और लेंथ नाउन है। रूम कौन सा नाउन है, रूम कॉमन नाउन है, ठीक है, आम। और उसके अलावा फीट, फीट फुट का फीट होता है प्लूरल, सो फुट भी क्या है, फीट भी क्या है, कॉमन है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो लेंथ है, लेंथ, सो ये आपका है लंबाई, ठीक है, जो होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये आपका क्या है, लेंथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, जल्दी इसको यार हल करते हैं, लेट हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 23 आई ऑफन थिंक ऑफ द हैप्पी डेज ऑफ चाइल्डहुड। सो यहाँ पर नाउन हमारे पास कौन कौन से हैं। सो नाउन हमारे पास एक तो डेज है, दूसरा चाइल्डहुड है, ठीक है। सो डेज आपका हो गया कॉमन नाउन, डेज आपका क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। और उसके अलावा चाइल्डहुड आपका क्या हो गया, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है। सो वॉइस आ रही है बैकग्राउंड में, इसको आप इग्नोर करें क्योंकि हमारे यहाँ काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का घर में, सो दैट्स वाई। सो जी उसके बाद 24 हमारे पास है द स्ट्रीट्स ऑफ सम ऑफ आवर सिटीज़ आर नोटेड फॉर देयर क्रूकेडनेस। ठीक है, क्रूकेडनेस मतलब ट्रेडी, ठीक है। सो यहाँ पर नाउन कौन कौन से हैं, एक तो आपका है स्ट्रीट्स नाउन है, दूसरा आपका सिटीज़ नाउन है, उसके बाद क्रूकेडनेस आपका नाउन है। स्ट्रीट्स जाहिर सी बात है कॉमन नाउन है, ठीक है। और उसके अलावा सिटीज़ ये भी आपका क्या है, कॉमन नाउन है। जिसका प्लूरल बने भाई वो आपका कॉमन नाउन होता है, ठीक है। क्रिकेटनेस, नेस आया तो ये कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट। उसके बाद नेक्स्ट आखिरी है, जल्दी इसको फिनिश करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ योर वर्डिक्ट जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी, जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी। सो यहाँ पर वर्डिक्ट फैसला मतलब जो जज सुनाते हैं, सो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है आपका, ठीक है। कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद ये जो ज्यूरी है, ज्यूरी ग्रुप ऑफ जजेस, जाहिर सी बात है कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव, ठीक है। सो अभी आप मुझे स्कोर बताएं अपना कि 25 में से कितना स्कोर आपने उठाया, मतलब कितने आपको आते थे 25 में से, जल्दी बताएं, फीडबैक दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।